दोस्तों आजकल आप लोग चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में सुन रहे हैं। ठीक है, ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप इसको सीख लेते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसको आगे सीखे कैसे, तो इसके लिए मैं एक पूरा कोर्स ला रहा हूँ जो कि पूरी तरह से फ्री है। इसमें बहुत सारे वीडियोस चैट जीपीटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे एआई टूल से रिलेटेड डाल रहा हूँ। तो आज हम लोग पहला वीडियो देखेंगे जिसमें चैट जीपीटी का यूज करके आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। फिर आने वाले वीडियोस में यूज कर कैसे इसका और उपयोग करना है वो सारे बताने वाले। ये पूरी तरह से फ्री है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। अगर आपने इससे सीख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने दोस्तों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आगे चल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी वीडियोस आएंगे उसको आप देखना चालू कर दें। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज करके आप खुद से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आता होगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि आपके बुक में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि मान के चलिए आप गूगल में खोजते हैं, यूट्यूब में खोजते हैं, लेकिन आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, कई बार आंसर मिलता है, कई बार आंसर नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो क्या होता है कि आप उसका आंसर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार आंसर तो मिल जाता है लेकिन समझ नहीं आता है। और एक बार क्या होता है कि आंसर बहुत बड़ा मिल जाता है और आपको चाहिए होता है छोटा आंसर। ये 3 प्रॉब्लम आपको आता है। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ और वो सॉल्यूशन है चैट जीपीटी। ये क्या है, ये एक एआई टूल है जिसका उपयोग करके आप ये सारे प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो क्या करिए, प्ले स्टोर में जाइए, चैट जीपीटी को डाउनलोड करिए। अब डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। उसका बाद उसको यूज कैसे करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चैट जीपीटी डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपका सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए प्रॉब्लम, अब आंसर कैसे ढूंढना है। आंसर ढूंढने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, टाइप करके। दूसरा क्या है, या प्लस पे क्लिक करेंगे, या तो आप फोटो खींच सकते हैं या फिर ऐड फोटो, यानी कि गैलरी में जो भी फोटोज़ होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी टाइप का यूज करके पहले दिखाते हैं। मान के चलिए आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आपके किताब में क्वेश्चन है। क्वेश्चन मान के चलिए हम लिखते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो लिखते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये मान के चलिए आपके साइंस का बुक का क्वेश्चन है। अब इसको आंसर चाहिए आपको। अब आंसर में हम क्या करेंगे, आंसर हमको चाहिए छोटा, तो बोलेंगे छोटा आंसर दो। ठीक है, छोटा आंसर दो। अब हम बोलेंगे हमको थोड़ा आसान आंसर चाहिए, क्योंकि जानिए ना याद करना दिक्कत होता है। तो बोलेंगे आसान आंसर देना, आसान आंसर देना। वर्ड्स भी लिख देते हैं, कितना वर्ड में चाहिए। मान के चलिए हमको 50 वर्ड्स में चाहिए, तो लिखेंगे 50 वर्ड्स में देना। और आंसर इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में, तो भी लिख देना है। तो आंसर चाहिए मुझे इंग्लिश में, मान के चलिए, तो मैं लिख दूंगा इंग्लिश में। अब यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये हमको दे देगा। देखिए आ गया, ये 50 वर्ड में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या फिर आपके एसएसटी हो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। केवल आपको इंग्लिश और हिंदी का जो लिटरेचर पेपर होता है उसका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहानी जो होता है वो उसका आंसर इसको नहीं पता होता। ठीक है, बाकी साइंस, मैथ्स और आप एसएसटी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा इसको मैथ का भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी किताब में कुछ क्वेश्चन है, उसका आप यहाँ से जाएंगे, फ़ोटो खींच लेंगे। ठीक है, और इसको देंगे तो ये बना के आपको दे देगा। देखते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये टाइप से हम लोग बुक के क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ क्या ऐड फोटो। यहाँ मैंने मैथ के क्लास 10th का 9th का एक फ़ोटो लिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर दो आसान भाषा में और छोटा रखना। ठीक है, अब इसको हम एंटर करेंगे। अब देखिए क्या होगा कि इसमें जो 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसका आंसर। देखिए 4th नंबर दिख रहा है, फैक्टराइज करने के लिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चारों का आंसर आसान भाषा में हमको दे देगा। देखिए ये 4th का पहला है 12x² - 7x + 1। स्टेप बाय स्टेप दे दिया है कि कैसे कैसे बनाना है। इसको देख कर आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोला, पहला टर्म में क्या करिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका बीच भाग को तोड़ दीजिए। ऐसा करके देखिए पूरा एकदम अच्छे से आपको समझा के लिखेगा। अब मान के आपको समझना नहीं है तो बोलेंगे केवल आंसर दो, बोलेंगे केवल आंसर दे दो। देखिए आप केवल आंसर देगा आपको। ठीक है, आंसर दे दिया। हम बोलेंगे कि हमको क्या चाहिए, स्टेप्स के साथ आंसर दो,
समझाओ मत, ठीक है। तो ये वो भी कर देगा। देखिए आ गया स्टेप्स के साथ पहला क्वेश्चन, दूसरा का आ गया, तीसरा का आ गया, फोर्थ का आ गया। इसी टाइप से जो सब्जेक्ट का आपको चाहिए बस फ़ोटो खींचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फ़ोटो खींचिए, डालिए, बोलिए किसका आंसर चाहिए, कितना भाषा में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। जैसे आप टीचर से बोलते हैं ना कि सर मुझे ये इसका आंसर चाहिए, सर छोटा रखिएगा, सर आसान भाषा में रखिएगा, सर हिंदी में चाहिए सर, ये सारा आपको आंसर दे देगा। यहाँ तक कि आप इससे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। जैसे इसमें सर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया समझ में, तो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 समझाओ, क्वेश्चन नंबर 4 समझाओ। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाएगा। देखिए कैसे करते हैं। पहला स्टेप क्या करिए, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, केवल इसको आप ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी क्वेश्चंस है किताब के उसके डाउट को सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा चैट जीपीटी का यूज करके आप कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी तरह का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चैट जीपीटी में, जिसका उपयोग करके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश को सही कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर करवाना है तो वो करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ चैट जीपीटी का यूज करके किया जा सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा। तब तक के लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, कुछ किस टॉपिक पर आप वीडियोस आते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।